रायपुर समाज की काफ़ी लंबे अरसे से एक डिमांड रही है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर। क्या देख के कमेटी गठित की गई है, कितनी खुशी की बात है। मैं बबलू सिंह जसरोटिया श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष, आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, आप प्रेस बंधुओं को जहां जो निमंत्रण दिया गया है कि कल जो पिछले 10 साल से, काफ़ी बरसों से, वैसे 10 साल से तो हम ज़ोर शोर से महाराजा हरि सिंह जी की जो 23 सितंबर की जयंती पे समारोह पे हम जो छुट्टी की मांग कर रहे थे, तो कल जो एलजी साहब ने अपनी एक कंसेंट एक दी है कि जल्दी से एक कोर कमेटी गठित की जाएगी और उस कोर कमेटी में ये फैसला लिया जाएगा कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हम घोषित करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिछले श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने काफ़ी देर से ये सड़कों पे आके, मतलब जहाँ हर जगह पे जाके हम खुद एलजी साहब से मिले थे, एलजी साहब के पास गए, वहाँ पे जाके हमने इनको यही रिक्वेस्ट की कि महाराजा हरि सिंह जी की जो 23 सितंबर की छुट्टी की पिछले 74 साल से ही मैं बोल सकता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये हमारी एक पूरा डोगरा समाज की, पूरा राजपूत समाज नहीं बोल सकता, पूरा डोगरा समाज जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, सबकी ये डिमांड थी, सबकी ये एक मांग थी कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पे छुट्टी घोषित की जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, मगर मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा सिर्फ आश्वासन ही मिलते हमें कोई छुट्टी, कोई पहली सरकारों ने भी यही आश्वासन दिए। आज तक डोगरा समाज के साथ जो भेदभाव और अन्याय हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो प्रतिमा लगाने की हो, चाहे छुट्टी की हो, चाहे वो हमारे इतिहास की बात हो, चाहे हमारी धरोहरों की बचाने की बात हो, चाहे वो मुबारक मंडी हेरिटेज बचाने की बात हो, जसरोटा हेरिटेज बचाने की बात हो। जम्मू कश्मीर में जितने मंदिर हैं, जितने किले हैं, जितनी हमारी धरोहरें हैं, वो डोगरा को ध्वस्त करने के लिए जो इन्होंने नीति बनाई है, उनको बचाने के लिए कोई नीति नहीं बनाई इन्होंने सरकारों ने। आज जो एलजी साहब ने एक देखा है कि पूरा डोगरा समाज आज सड़कों पे है, उस वजह से अगर इन्होंने कोई कमेटी गठित की है, मैं चाहता हूं कि यार कमेटी गठित करने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी पिछले कुछ दिनों में कैलेंडर इन्होंने निकाला है, उसमें 23 सितंबर की छुट्टी नहीं थी, इसमें भी डोगरा समाज का काफी एक रोष था। उस रोष को देखने के बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी हम सड़कों पे जाके एक प्रदर्शन, एक इनका रास्ता रोक रहे थे, जो भी हम रोकने के बाद अपना रोष व्यक्त कर रहे थे कि हम 10 दिसंबर को जहाँ पे बंद करेंगे, हम कठुआ बंद करेंगे, हमारे जितने भी करनी सेना, जितने भी लड़ाके हैं, वो सड़क पे आके इसको बता देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे कि डोगरा समाज आखिर है क्या और डोगरा समाज क्या कर सकता है। और सरकार जो गूंगी बैरी सरकार है, आज इनके कान तक ये आवाज पहुंची है कि जरूर ये जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी बहुत ही जरूरी है और ये महाराजा हरि सिंह की छुट्टी घोषित करना बहुत ही अनिवार्य है। आज जो फैसला लिया है, मैं कहता हूं कि एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने बहुत ही समय पे और बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, एक कमेटी गठित की है। ये जल्दी से जल्दी छुट्टी अनाउंस कर दें, नहीं तो हम लोग बिल्कुल सड़कों पे आके ये फिर हम वो ऐसा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा रोष व्यक्त करेंगे। सारा डोगरा समाज, जिसमें हम शिवसेना है, जिसमें हिंदू समाज है, जिसमें डोगरा समाज है, जिसमें व्यापार मंडल है, जहाँ के जितने भी पंच सरपंच, जितने भी डीडीसी बीडीसी, जितने भी हमारे जो मतलब चुनिंदा हैं, सभी लोग रोड पे आके उनको मजबूरन ये डोगरा समाज के लिए कोई ना कोई, जैसे छुट्टी तो है, अब आगे भी कोई जो भी हमारी डिमांड होगी तो जरूर इनको कंसीडर। कुल मिलाकर बताएं कि जो कमेटी गठित की है उपराज्यपाल की तरफ से, आप या फिर यूं कहें कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना क्या उस कमेटी का स्वागत करती है, या उसको लेकर भी कुछ और अनुमान है आपका? आज भी जो कमेटी गठित की है एलजी साहब ने, वहां पे डिप्काम भी बैठे थे, वहां पे आईजी साहब भी बैठे थे, वहां पे इन्होंने एक हमें आश्वासन दिया। नहीं, आश्वासन की बात नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि एक ऐसे शासक के लिए जो आखिरी शासक थे इस रियासत के, उसके लिए, उनके लिए भी एक कमेटी की जरूरत है उस छुट्टी के लिए? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे शांत जी, जहाँ पे कमेटी गठित करने के लिए हमें एक आश्वासन दिया गया है,
हम इस फैसले का भी स्वागत करते हैं और इनको चेतावनी भी देते हैं एलजी साहब को कि अगर इस फैसले के बाद, अगर आपने जज करने के बाद अगर छुट्टी अनाउंस नहीं की तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर बिल्कुल बंद कर देंगे। भाजपा के नुमाइंदे हो जम्मू को हक दिलाने की बात करते हैं, वही बात करें तो महाराजा हरि सिंह को वो उनको लेकर चलते हैं और उनके विचारों की बात करते हैं। रविंदर रैना की बात करें, उनका कार्यालय में भी एक बहुत बड़ी तस्वीर जो है हर उस पर लगाई गई है, तो फिर भी एक कमेटी गठित की कितना देखते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि जो 74 साल से देश विचार होने के बाद हम सभी सरकारों ने हमारे साथ डोगरा समाज के साथ भेदभाव किया। सर देश की आजादी का जम्मू कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर में एक रियासत थी, राजा का शासक था। जम्मू कश्मीर में देश की आजादी का कोई भी ताल्लुक नहीं जुड़ता है। आप सिर्फ इतना बताएं कि महाराजा की उपराज्यपाल की तरफ से जो कमेटी गठित की है, कि आप उसका स्वागत करते हैं या उनका विरोध करते हैं? बिल्कुल, जो महाराजा जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी ने कमेटी गठित की, हम उसका बिल्कुल दिल से स्वागत करते हैं कि ठीक है, उन्होंने आगे कंसिडर किया कि कमेटी गठित करने के बाद हम एक अच्छा निर्णय लेंगे, 23 सितंबर की छुट्टी घोषित करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं, मगर इसके साथ साथ हम सरकार को चेतावनी भी देते हैं, अगर उन्होंने कोई गलत फैसला लिया या 23 सितंबर की बजाय जैसे विलय दिवस की छुट्टी दी थी, जब विलय दिवस की बजाय कोई और छुट्टी अनाउंस कर देते हैं, हम फिर सड़कों पे आके ईंट से ईंट बजा देंगे। हम आपको आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर देने चाहते हैं, हमें 23 सितंबर की डिमांड थी और 23 सितंबर की छुट्टी चाहिए। क्या देखते हैं अलग अलग राजनीतिक दल जो खुद को अनुयायी बताते हैं महाराजा हरि सिंह का, उनके बताए रास्ते पर चलने की बात करते हैं, लेकिन जब बात उनके हकों की आती है तो स्टेटमेंट तक नहीं देते। अगर स्टेटमेंट देते भी हैं तो आप लोगों के साथ, डोगरा समाज के साथ खड़े नहीं मिलते हैं। उन नेताओं के लिए क्या संदेश? मैं उन नेताओं के लिए ये बोलना चाहता हूं कि महाराजा हरि सिंह जी ने एक न्यायप्रस्त शासक थे, जिन्होंने कभी भी एक धर्म और जाति पे कभी कोई राजनीति नहीं की। वो कहते थे कि अगर मेरी 2 आंखें हैं तो एक आंख से मैं हिंदू देखता हूं, एक आंख से मैं मुस्लिम देखता हूं। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। कोई भी जात पात, ऊंच नीच या दलित समाज के साथ जो भेदभाव वो सहन नहीं कर सकते थे। जहाँ पे हमारे जो गुजर समाज है, एसटी बरादरी है, या पहाड़ी इलाका में हमारे जो बकरवाल बसते हैं, वो उनकी बेटियों को भी अपनी बेटी समझते थे। दलित समाज की बेटी को भी उन्होंने मंदिर चढ़ाया, उनके पैर छुए। हमारी महाराजा हरि सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी ने उनके पैर मतलब धो के उनको मंदिर में बिठाया। तो आज मैं ये समझता हूं कि अगर ये राजनीतिक जो अपने कुछ चंद लाभ लेने के लिए अगर ये हमें जात पात में या धर्म में बांटते हैं, तो इनकी एक बहुत ही घटिया राजनीति है। हम एलजी साहब के जो इस फैसले का स्वागत करें। एक आखिरी सवाल करूंगा, महाराजा हरि सिंह के जो वंशज हैं, विक्रमादित्य सिंह की बात करें, करण सिंह की बात करें, वो भी अक्सर इस स्टेटमेंट से दूर रहते हैं, इस पूरे मामले से दूर रहते हैं। क्या देखते हैं, क्यों उनके ही वंशज आज उनकी छुट्टी की मांग नहीं करते? क्यों वो कोई भी इनिशिएटिव जो है वो नहीं लेते? आज से 2-3 साल पहले जब हमारा एक सम्मेलन हुआ था जम्मू में, 1 लाख से ऊपर हम लोग, सारे डोगरा लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे हमारे राजा डॉक्टर करण सिंह जी वहाँ पे आए थे, आजाद शत्रु जी आए थे, विक्रमादित्य जी आए थे। उन्होंने भी उसी टाइम अनाउंस किया था कि अगले साल जो 23 सितंबर है उस दिन की छुट्टी हम अनाउंस करते हैं। उस टाइम जो विक्रमादित्य थे वो एमएलसी थे पीडीपी में, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपर हाउस में एक पास भी कर दिया था महबूबा मुफ्ती जी ने कि ये जो छुट्टी है ये बहुत जरूरी है। मगर आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ झूठे वायदे, खोखले वायदे किए इन लोगों ने। आज जब हम आज एलजी साहब का जो हम स्वागत कर रहे हैं, सबका धन्यवाद कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत सूझबूझ से ये अगर फैसला लिया है, तो इसको उस अपनी जबान पे बिल्कुल कायम रहें और हमें डोगरों को अपना जो हक है वो मिलना चाहिए। कमेटी गठित हुई है, कितना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्या लगता है? देखो, कमेटी गठित के लिए तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कमेटी अगर एलजी साहब ने गठित करनी है तो एक 10 मिनट में कमेटी गठित कर सकते थे। या अगर कोई ये फैसला ही सुनाना था तो एक ट्वीट करके भी बोल सकते थे कि यहाँ पे आज छुट्टी घोषित की, क्योंकि इनको ये तो फुल एक सबसे बड़ी चेयर है जो जम्मू कश्मीर की, वो एलजी साहब है। एलजी साहब का फैसला ये जम्मू कश्मीर में हर जगह पे मान्यता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर छुट्टी अनाउंस करनी तो एक ट्वीट करके लिख देते। झूठे आश्वासन हमें दोबारा हमारी झोली में डाल दिए और हम फिर उसके विश्वास पे अगले 23 सितंबर को वेट करें
इतना वेट नहीं करेंगे हम। क्या लगता है कि अभी भी जो सरकार है वो कश्मीरी हुक्मरानों से डर रही है, जो अवकाश घोषित नहीं कर रही इतनी जल्दी? देखो, जो पिछले 74 साल से जो डोगरा समाज से भेदभाव हुआ है, जहाँ छुट्टी घोषित नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं मैं जरूर ये कहूँगा कि कश्मीरी हुक्मरान जो है ये उनके मतलब उनका डर था। जहाँ उन्होंने जो उनकी सरकार थी उन्होंने भी जो कोई फैसला नहीं लिया, तो ये कहीं ना कहीं डोगरा समाज कश्मीरी हुक्मरान से ये बिल्कुल मतलब आपने देखा ही है, चाहे हमारा कोई एमएलए बनता था या मिनिस्टर बनता था, जहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बनता था, उस टाइप की उस अपना बेवाक अपनी एक अपनी दिल की आवाज नहीं रख सकता। डोगरों की आवाज उठाना इनके लिए अपनी मतलब कुर्सी का खतरा समझते थे। आज जो ये 7 साल से जो हमें न्याय मिल रहा है, जब जम्मू कश्मीर में सरकारों ने अभी हमारे महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी होगा, तो ये जो फैसले हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं सरकार का। जी मैम बताएं, कमेटी गठित की है उपराज्यपाल की तरफ से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर, क्या स्टैंड है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का उस कमेटी पर? सब को पहले तो ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਬਾਡੀ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੀਏ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨनीय ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने ਜਿਹੜੇ कि बड़ी देर की एक मांग ही डोगरा समाज की ਉਹਦੇ पर एक कमेटी गठित की। जियां तुसें मेरा सवाल किया कि कमेटी गठित किया सवाल करते, देखो जी इन्ना मेरी नहीं लगता कि कोई बड़ा वड्डा काम तो है नहीं है डोगरा समाज। महाराजा हरि सिंह ये अधिकार है डोगरें का, और किन्ने साल जदों उनकी मृत्यु हुई जिस बार वो बाद साड़ा अधिकार हा कि उनके जन्मदिन पर छुट्टी हुई। इतने इन्नियां सारी छुट्टी होंदियां 5 दिसंबर पता नहीं केह् छुट्टी होंदियां जानी कि इन्ने जरूरी भी नहीं है। और ये छुट्टी जी जरूरी ही वो नहीं की, क्यों नहीं की? वो कि सरकार आईया कि एडमिनिस्ट्रेशन रही या जिद्या सरकार जी गौरमेंट रही उनके इन्नी बिल पावर क्यों नहीं, या कि समाज है जिन्ना उनका विरोध इन्ने अच्छे तरीके नहीं। पर हूँ जो समाज डोगरा समाज है वो मैं नहीं आखी कि इस विशेष वर्ग जो राजपूत की डिमांड है उनकी नहीं ये जो जम्मू च रोंदे डोगरा धरती पर रोंदे सारी डिमांड है कि महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए। बाकी रही गल कि जी कमेटी गठित की, देखो मैं तुझे गल सुना अज 2 दिन पहले के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 बाल दिवस किया ना घोषित, कमेटी बनाई उस वास्ते ये बिल पावर होनी चाहिए। जिस बंदे को पावर होंगी वो बिल पावर होनी चाहिए। ये चीज़ ने करनी है तो करनी भी कोई नहीं रोक सकता। वो 2 दिन चक्कर जबकि वो भी डिमांड साड़ी बड़ी देर दी ही जो बाल दिवस होंगे या 14 नंबर जो भी साढ़े जो 4 साहबजादे ना उनके जोड़ा दिन हा उसी बाल दिवस पर घोषित किया। प्रधानमंत्री ने वो 2 दिन सानू पहले पता नहीं कि घोषित, जबकि 26 दिसंबर है ना उन्हें 2 दिन पहले घोषित किया। जो चीज़ करनी हो ना वो हो जाती। इस वास्ते माननीय राज्यपाल ने चाहे वो इस प्रकार जी रूलिंग पार्टी है चाहे इस कोई भी राजनीतिक वर्ग ने चाहे गैर राजनीतिक वर्ग ने सारे के विनती करनी है कि अपने अंदर इस बिल पावरी लो कि महाराज दिन पर छुट्टी करनी है तो करनी है। ये अस मी लगा कि हूँ कमेटी गठित करके फिर अस मुड़िए 6 महीने वेट करके फिर तो कि यकीन है। देखो साफ दी गल है, एक पासा अस आने वाले चुनावी वर्ष है 2022, एक पासा डिमांड करे डोगरा साड़ा सीएम होना डोगरा, तो फिर डोगरे जो लोग ना डिमांड इको दी डिमांड है महाराजा हरि सिंह जन्म छुट्टी वो करो ना। देखो डोगरा सीएम क्यों नहीं बनता, इन्ने डिमांड है तुम कल कोशिश करो, परसों तो शासन मिलता कि डोगरा सीएम क्यों नहीं बनता। अगर तुम सीएम डोगरा चाहिए तो डोगरे लोगों के जोड़े अरमान है जोड़ा उनका डिमांड इन्ने साल की उसी पूरा करना पौना। ये कोई डुलमिल राजनीति नहीं चलनी, झूठे आश्वासन नहीं चलने, और ये चीज़ ध्यान रखना पौनी कि डोगरे जी डिमांड है जड़ियाँ वो जायज़ ने, कोई झूठे वो नहीं आए, ठीक है ना, ये उन्हें पूरे करना पौनी। और ये वास्ते चाहे वो साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वो पोलीटिकल पार्टीज ने चाहे कुछ गैर राजनीतिक संगठन, उन्हें सारे ही अपने ना अपने कॉन्शियस को पूछो कि सारी डिमांड जायज़ है या नाजायज़ है। अगर उन्हें लगता जायज़ है क्योंकि वो भी तो डोगरे ही ने जिन्हें डिसीजन लेना वो भी तो डोगरे ने, कोई बाहर तो थोड़ी पाकिस्तान के तो ही नहीं है। महाराजा जी सारे ने जो डिमांड कराने लोग साढ़े थोड़ी उनके भी जिन्हें डिसीजन लेने उनके भी महाराजा है। तो सही क्या लगता है कि अगर चुनाव ने पहले अगर छुट्टी घोषित नहीं हुई
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਅਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਉਹਦੇ 'ਚ। देखो ना एक चीज़ होंगी, मैं अपनी फैमिली साढ़े घर बच्चा उसकी डिमांड नहीं पूरी तो रोष तो होंदा नहीं, ते रोष कुदे कि'यां निकलदा तेरी सारें ही पता ना, रोष कि'यां प्रकट होंदा। उं'दे कोल जनता कोल की हथियार है, वोट पाना, ठीक है ना। सारे हथकंडे अपनाने चाहिए जेह्ड़ी एक बाकी इधर तो कोई नुकसान नहीं, देखो सुनो तुस एह् प्रश्न ना जिन्हें नुकसान हो उनके कोल पुछ गए तो बेहतर जवाब मिल सकता मेरे को, क्योंकि मेरे को जो भी एज ए राजपूत करनी सेना दे तुस भी मैंबर हो, सदस्य हो, तुस क्या आखदे हो ओह नहीं हो बड़ा रोष है ना, तो रोष फिर देखो किस तरीके कन्नै निकलदा। अगर चुनावों को पहले महाराजा की छुट्टी घोषित नहीं हुई, क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने चुनाव का विरोध कर या रूलिंग पार्टी के खिलाफ वोट पाने की अपील कर लोगों की? देखो ये समझ अस निवेदन करा ने, विनम्र निवेदन करा ने कि इहदे विच उंदी भलाई है ते इंदी भलाई है। अस चाहने कि साढ़े जम्मू कश्मीर विच इन्ने लंबे इंतजार के बाद भी निवेदन करो या कोई अप्रोच आए। देखो ना एक साड़ी ना एक संस्कृति रही कि हर चीज़ बड़ी अस पोलाइटली सॉल्व करने की कोशिश करनी, जिसलै वो हथियार लैने बारी भी आई जाती है, ऐसा चीज़ नहीं है। बट अस पैरे पैह्ले जेह्ड़े हत्थ कंडे सारे वन टू वारी अपनाने और लास्ट बिच रखने, अस ओह् वैपन अस लास्ट बिच रखने होंगे, ठीक है। ये चीज़ है कि जेह्ड़ी उंदी भलाई बी दे विच हुई है कि जी डिमांड है, कोई बड़ी बड़ी डिमांड तो है ही नहीं। छुट्टी कोशिश करनी ना, कर दो ना, 2 दिन लगते छुट्टी, मैं तो कह रहा कि 2 दिन पहले कोई नहीं, वीरवार दिवस नेशनल छुट्टी हुई है, होई ये क्यों नहीं कर सकते सब कुछ कर। मी समझ आती है कि राजनीति चलती है, कि चीज़ है, केड़ा वर्ग है जो। आखिर सवाल मैडम सवाल तो यही है ना कि आखिर क्यों नहीं छुट्टी की जा रही? उपराज्यपाल डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, क्यों नहीं की जा रही? अभी तो जो सो कॉल्ड आरोप लगते रहे थे कि कश्मीरी हुक्मरानों ने रोक रखी थी, अब तो वो भी नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि लोगों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है जम्मू कश्मीर में, तो क्यों आम लोगों के एलजी हैं जो वो डायरेक्ट छुट्टी घोषित नहीं कर देते बजाय कमेटी गठन करने के? मैं तुसी वेरी फर्स्ट इयो तो बोला नहीं आंदे जिसले जो भी पहले मैं स्टार्ट ही गल इत्थों की ना कि ऐसी के वजह की मजबूरी होंदी भी छुट्टी घोषित नहीं करा दे, ऐसी की मजबूरी पे अपने अंदर जो अगर तो नहीं लगता, देखो जिन्हें करनी जिंदे कोले पावर है, अगर नहीं लगता कि ये डिमांड सही है तो फिर डिसीजन लो ना, क्यों नहीं ऐसी केड़ी मजबूरी है, तो जा भाई मजबूरी दसो, जा डिमांड करा ना उनके अगर मजबूरी खुल भाई ये मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि उपराज्यपाल भी किसी मजबूरी के अंदर काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में? मैं क्या बोलिया, जिन्हें डिसीजन लेना चाहे वो आप कह रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो किसी मजबूरी में काम कर रहे होंगे? नहीं मैं मेरा आखने मतलब है जिन विच चाहे वो रूलिंग पार्टी है, चाहे वो मानवर साढ़े उपराज्यपाल है, जो भी है, अगर नहीं लगता कि डिमांड सही है तो सारे मिली जुलिए इस समस्या का हल करना चाहिए। बहुत लेट हो अगे ही बड़े ज़्यादा लेट हो जाता, बहुत ज़्यादा लेट है। अगर उन्होंने की तो कदों करनी, ये एज नहीं है। देखो 15 दिन पहले कैलेंडर हो गया 1 जनवरी, भी हूँ भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं है। बाकी फिर मैं अस इयो बोलने अपने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मंच पर इयो दोबारा इयो बोला ने कि आश्वासन ये दो कि अस इन्हें आश्वासन दे दिया, इन्हें चुप हो जाना। वो चुप होने वाला समाज नहीं है, पूरा डोगरा समाज, चाहे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, ईवन के साढ़े मीडिया बंधु ये ही आते हैं, वो भी डोगरा समाज ही आते हैं। ये सारे लोगों की डिमांड है, वो करियो न तो बेहतरी ये भी। धन्यवाद। मैं मीनाक्षी जम्वाल डिस्ट्रिक्ट कठुआ की राजपूत करनी सेना की अध्यक्षा होने के नाते आज जो हमें पता चला है कि माननीय मनोज सिन्हा जी ने, जो हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, स्टार्टिंग तो आर्टिस्ट करी है कि एक कमेटी जो गठित करी है। मैं इस कमेटी का दिल से स्वागत करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ कि इसका जो निर्णय है, जिस चीज़ के लिए ये कमेटी गठित करी है, वो निर्णय जल्दी से जल्दी हमारे सामने आना चाहिए। और जो डोगरा समाज जो इतनी देर से स्ट्रगल कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत थी इतने स्ट्रगल की, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना, चलो कुछ तो ही सही, पिछला जो हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में सरकार जो है हमें मजबूर ना करे कि कुछ हम लोग ऐसा कदम उठाएं जो सरकार को भी अच्छा ना लगे कि एक छुट्टी के लिए हम कुछ और ऐसा सोचें, वो हम सोचना भी नहीं चाहते। और यही आशा करती हूँ कि छुट्टी की जो घोषणा है जल्दी से जल्दी और चुनाव से पहले होनी चाहिए।